ऐसी क्लास जिसमें तमाम मज़ाहिब के बारे में बताया जाए वो इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इन बच्चों ने बाद में बाहर जाना है, इंटरेक्ट करना है, इनको पता होना चाहिए कि अच्छा यार कौन लोग किस तरह से जो है वो रहते हैं, उनकी क्या जो है ना मजहबी उनकी जो इंक्लिनेशंस है वो किस तरह की होती हैं, ताकि रिस्पेक्ट करें, ताकि कोई जिंदगी में आगे जाके मसला ना पैदा हो। ये देखे ना, इतनी आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ग्रीन बसें और इलेक्ट्रॉनिक बसें और अंडरग्राउंड ट्रेन्स बन रही हैं, ओवरग्राउंड बन चुकी है, मेट्रो बसें बन रही हैं, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन जो बुनियादी ज़रूरत है वो ये है कि आप कोई सस्ती बसें मंगवाएं और उनको रूट्स पे चलाएं, स्कूल के रूटों पे। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो प्राइवेट वालों पे भी प्रेशर आएगा, देखो पब्लिक सेक्टर कर रहा है, दूसरा आपका जो बच्चा नहीं जाता स्कूल उसके पास भी बहाना काम हो जाएगा। मतलब अगर आप इन्फोर्स तो नहीं को कर सकते, बट आप कहें जी कि हम आपको कन्वेंस भी दे रहे हैं, तो लोग इसके ऊपर राजी होंगे। इसके ऊपर उनको वर्किंग करनी चाहिए मेरे ख्याल में। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को लाइक और शेयर करें, चैनल से। सर कैसे हैं? सर मुबारक हो। सर क्या हुआ? जंग रुक गई, खत्म हो गई सर जंग खत्म। सर आई मिस दैट। कैसे सर खत्म हुई? सर वो रात को अमेरिकन मार्केट ग्रीन हो गई और सुबह चाइनीज मार्केट ग्रीन हो गई। उसके बाद फिर पीएसएक्स खुला है, पीएसएक्स ने 2 घंटे के अंदर 5% वो ऊपर गई और अपर लॉक लग गए। 1.5 घंटे के लिए कूल डाउन पीरियड दिया गया, मार्केट को बंद रखा गया। 1:10 पर मार्केट दोबारा खुली। सर जहां देखें हरियाली। वाह। और उसमें ये है कि वो एक बयान जो है वो रात को ट्रंप साहब का आया था, जिसमें उन्होंने कहा जी कि हम ना 1.5-2 हफ्ते में निकल रहे हैं वापस। और वो उसकी वजह से भी इम्पैक्ट शायद पड़ा होगा, हालांकि ट्रंप साहब जो हैं वो तो बयान देते ही रहते हैं, कई दफा कह चुके हैं। हाँ, आई होप कि उनकी पुल आउट गेम स्ट्रांग है। लेकिन उसके बाद फिर ईरान से भी कोई इस तरह का शायद बयान आया है कि हमारी जो है वो पहली दफा 1-to-1 जो कम्युनिकेशन है वो खुली है। तो मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि कुछ हमने माना है या कुछ कि हम नेगोशिएट कर रहे हैं, इस किस्म का बयान था। हाँ, कि कम्युनिकेशन खुल गई है। तो शायद उसी की वजह से असल में ना इस चीज को छोड़ दें कि क्या हुआ है। उसकी वजह ये है कि मेरा तो ये मानना है कि मुझे और आपको तो बहुत देर बाद पता लगता है कि क्या हुआ है। मेरे ख्याल में तो प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स को भी बड़ी देर बाद पता लगता है क्या हुआ है। सबसे पहले तो मार्केटों को पता लग जाता है ना, सब कुछ हुआ है जो मार्केट को पता है और सब ग्रीन पे चला गया। सर आप इसके ऐड कर लें एक और चीज़ जिससे मुझे ना लगा कि थोड़े मामला ठंडे हुए हैं, अल्लाह करे ऐसे ही रहें, कि सर मार्केट के साथ एक और चीज़ जो है ना वो भी बड़ी क्रूशल हो गई है। अब आपकी ट्विटर फीड जो है उस पर एल्गो जो है आपको क्या दिखा रहा है? सर मुझे तो पिछले कोई 1 महीने से वो रॉकेट दिखा रहा था और ब्लिस्टिक्स और ये वो, और जो वॉर मॉन्गर्स हैं और डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनके बयानात दिखाई जा रहा था मुझे, और उसके बीच बीच में ट्रंप साहब आते थे अपना ट्रूथ लेके। पिछले कुछ दिनों से वापस कहानी जो है सर वो रेगुलर जो बुलशिट है उसके ऊपर शुरू हो गई है। मसलन उसके अंदर जो है वो एक पीटीआई के शख्स जो है जो पार्टी कर रहे थे वो वायरल हुए हैं। उसके अंदर क्या सर क्या बात है, ये इम्पॉसिबल है वो चीज करना जो उन्होंने कर, और वो कर गई है और अभी तक वो फिट है। तो एक तो ये सर वो चल रही थी उसके ऊपर। फिर सर मार्केट्स का आपने जिक्र किया, बेहतर हो गई, सोशल मीडिया भी कम दिखा रहा है, इसका मतलब है शायद कोई ठंडी हो रही है थोड़ी सी, लग ये रहा है। और तीसरी सर ये बात जो है ये भी बहुत चलना शुरू हो गई कि लोगों को, पेरेंट्स खास तौर पे, हम भी शो के ऊपर बड़े कंसर्न है कि स्कूलों के अंदर क्या हो रहा है। वो जो नोटिफिकेशन आया था जिसके ऊपर हमने खबर की, जिसपे फिर राणा साहब ने कहा कि फ्राइडे ऑन होएगा, हमने वो खबर भी कर दी, हम साथ साथ चलते रहते हैं। अब फिर जो नोटिफिकेशन आ गई कि फ्राइडे छुट्टी है, तो अब पता नहीं किसको पता है कि अब जुम्मे को बेसिकली हमें पता नहीं किया है। मतलब जुम्मे को सारे पेरेंट्स जो हैं उनको मेरी ये तजवीज़ है, उठे अपने बच्चों को फुल सेट करके रखे और उनके साथ बैठ जाए, क्योंकि कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है कि फ्राइडे को स्कूल है या नहीं, और आपने एब्सेंट नहीं लगवानी है अगर। लेकिन फिलहाल स्कूल जो हैं वो जुम्मे को उन्होंने बंद कर दिए हैं और मंडे टू थर्सडे स्कूल चलेंगे। अल्लाह करे इसके अंदर ये वो कह देंगे जी फ्राइडे की छुट्टी का मतलब है फ्राइडे की छुट्टी ऑनलाइन भी नहीं कराना आपने, अल्लाह करे वो ये कह दे भी, लेकिन ये बात इसके अंदर की नहीं। लेकिन सर बात ये है कि एक तो आज है 1 अप्रैल का दिन, तो आज के दिन जो नोटिफिकेशन आ रही है ना वो गलत भी हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल वो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि राणा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी ना, वो उनकी अपनी जाती ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन ये है कि हुकूमत ने वो माननी नहीं थी। अच्छा, वो और बात है कि राणा साहब अब जो है ना, क्योंकि राणा साहब हमें पता है कि वो चाहते हैं कि फ्राइडे को स्कूल लगे।
अच्छा, अब अगर राणा साहब फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके चले गए ना उधर कि जी ए वेखो तुसी बंद कीता सी ते पेट्रोल दा हो रही है बचत कि नहीं हो रही, वो जरा बताएं जरा। सर वो ये कि सर वो ये फेडरल गवर्नमेंट ने कहा जी कि हमने तो आपको इस चक्कर में ऑस्टेरिटी करने को कहा था कि तुसी कर बैठो, लेकिन चूंकि उन्होंने जुम्मे का दे दिया कि जी घर से काम करें आप, वर्क फ्रॉम होम करें और स्केलेटन स्टाफ भी ना आए तो और बच्चे भी ना आए। बच्चे भी ना आए, तो इसका मतलब है लोग 3 डेज जो है वो पेट्रोल कम इस्तेमाल होएगा। सर यहाँ पे लोगों ने गाड़ियां स्टार्ट कर ली अपनी, सर उन्होंने बच्चों को सुटा और वो अब निकल गए अपने आउट ऑफ स्टेशन, कोई इधर चलाएगा उधर चलाएगा। उन्होंने कहा जी ये तो जो फिगर्स नॉन वॉर थे पेट्रोल यूजेज के, ये तो उनसे बढ़ गई है सारी कहानी। और सर इनको सर ये पता नहीं किस किस्म के, सर देखिए ये इसलिए मैं कहता हूँ सर पल्स जो है ना आवाम की, उसके ऊपर अगर 2 लोगों का हाथ है वो आप और मैं हैं। ये हुकूमत लोग जिनका होना चाहिए पल्स पे हाथ, वो है ही नहीं। उनको नहीं पता कि अगर आप यहाँ पे पाकिस्तान में, और इन्हीं की गलती है सर, इस मुल्क में लॉन्ग वीकेंड जो है ना उसका जितना मजा आता है लोगों को, जितना वो लुत्फ लेना चाहते हैं इसका, वो कहीं और दुनिया में नहीं होता। लॉन्ग वीकेंड लोग मनाते हैं कि अपने घर के अंदर यार बाहर बैठ के लॉन चेयर्स लगा के धूप सेक के बियर पियेंगे, हम बैठ के घर के अंदर रहेंगे, अपने अकाउंट्स देखेंगे, बैठ के कोई बच्चों से पूछेंगे क्या किया सारे हफ्ते। यहाँ लॉन्ग वीकेंड कभी भी मिल जाए लोगों को, वो गाड़ी भर के निकल जाते हैं कि जी कहीं चले हम यहाँ पे। तो जाहिर है पेट्रोल लगना था इनको, तो सिर्फ स्कूल्स और ये यूनिवर्सिटियाँ, बल्कि इन्होंने सर अगर पेट्रोल बचाना है ना तो इनको सैटरडे भी ऑन कर देना चाहिए कि आप सैटरडे को भी स्कूल जाएं और सैटरडे को काम करें। जो ये लॉन्ग वीकेंड वाली चीज़ है सर, इससे ये बच नहीं सकते। सर बस असल में ना यही वाला मसला है कि ये जो जिनके पास गैस गजलर्स हैं, ये लोग गाड़ियां भरते हैं, ये लोग निकल जाते हैं, इनकी वजह से पेट्रोल ज़्यादा होता है इस्तेमाल। ऑन दी अदर हैंड दूसरा, अब रूमर क्या है, मैं खबर नहीं है, रूमर है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो पुश कर रही है सूबों को कि आप बाइक वालों को 20 से 30 लीटर अलॉट करें पर मंथ, और वो उनको आप सस्ते नरखों पे दें, और सूबे नहीं मान रहे। जो आपने स्कूल वाली बात की है ना, ये फ्राइडे सैटरडे तो छोड़ें। मेरी एक दोस्त ने यही बात चल रही थी, उसने कहा कि जी स्कूल बंद करें फौरन, ऑनलाइन क्लासेस। तो मैंने कहा यार तुम पागल हो, मतलब बच्चे और थोड़े दिन घर पे रहे तो हम पागल हो जाएंगे। उसने कहा नहीं, वो मुझे पता है, मेरे बच्चे जो है वो भी बहुत आवाज़ार करते हैं, लेकिन वैन वाला इतने पैसे मांग रहा है कि हम नहीं भेज सकते। अब ये देखें ना, कॉस्ट है, वैन वाले ने तो बढ़ा दी है फ्यूल के हिसाब से। बिल्कुल। तो अच्छा, और फिर इसके आप ये देखें कि मतलब कई चीज़ें हैं जो अवॉइडेबल हैं, मतलब, और ये कई चीज़ें हैं जो चल जाए, मतलब जिस तरह स्कूल है वो ऑनलाइन क्लासेस कर देता है, उसको फीस भी मिलती रहती है, काम भी चलता रहता है वो। अच्छा, वैन वाला अगर पैसे ना बढ़ाए तो उसका शायद खर्चा नहीं पूरा होता, पैसे बढ़ा दे, और मतलब अगर वो ऑनलाइन क्लासेस हो जाए तो वैन वाला तो फिर घर बैठा है। तो बड़ा सर मतलब वो पीछे आगे कुआं पीछे खाई वाला सीन है। हाँ सर, अगेन देखिए इसको ना अगर स्ट्रीमलाइन करना ही है इस सारी चीज़ को, तो आई थिंक तमाम सूबे जो हैं, अगर स्कूलों वाला मसला वंस एंड फॉर ऑल इस फ्यूल क्राइसिस को एक बहाना समझ लें आप बना के, कि जो पहले प्रपोजल था कि जी आपकी 50% स्टूडेंट बॉडी जो है वो बसों पे आए जाए। अब उसके लिए देखें ऑब्वियसली कॉस्ट कम हो जाती है ना, क्योंकि आप देखें गाड़ियां भी तो उतनी कम हो रही है ना जितने बच्चे बस में जा रहे हैं। वो बस की फ्यूल कॉस्ट ऊपर चल जाए, वो एक ही व्हीकल है ना, या लेट्स से 10 की फ्लीट है आपके पास या 6 की फ्लीट है। सो ये इंप्लीमेंट करवाएं और ये दबाव डालें आप प्राइवेट सिस्टम पे। अब वो होना नहीं इनसे, कि उन्होंने पहले ट्राई करके फेल कर चुके हैं, ये पहले हो चुकी है प्रपोज चीज़। लेकिन मेरे ख्याल में जो पब्लिक सेक्टर आपके स्कूल जितने भी हैं जो गवर्नमेंट चलाती है, पहले वहाँ तो इस चीज़ को पूरा कर लें। मेरा नहीं ख्याल अभी तमाम जो पब्लिक सेक्टर स्कूल्स हैं आपके पंजाब की हद तक, और मैं सिर्फ लाहौर की बात नहीं कर रहा, वहाँ पे स्कूल तक और स्कूल से वापसी तक स्कूल वाले फ्री ऑफ कॉस्ट आया बच्चों को देते हैं कन्वेंस या नहीं देते, मेरा नहीं ख्याल ऐसे होता होगा। तो प्राइवेट वालों के पास तो बड़ा ज़बरदस्त है कि जी चले हम करने को तैयार हैं, हमें इतना टाइम लगेगा लेट्स से। लेकिन वो ये भी तो कहते होंगे साथ के जी आप जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर वाले सिस्टम है, आप जिन लोगों को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्यूल कॉस्ट, बल्कि वो एक बंदे की कॉस्ट ही नहीं पूरी हो रही, अपने बच्चे को इसलिए नहीं भेज रहा स्कूल क्योंकि उसका कन्वेंस नहीं है, आप उस मसले को तो हल करें। अगर तो गवर्नमेंट उसको कर लेती है, मतलब ये देखें ना, इतनी आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ग्रीन बसें और इलेक्ट्रॉनिक बसें और अंडरग्राउंड ट्रेन बन रही हैं, ओवरग्राउंड बन चुकी है, मेट्रो बसें बन रही हैं, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन जो बुनियादी ज़रूरत है वो ये है कि आप कोई सस्ती बसें मंगवाएं और उनको रूट्स पे चलाएं स्कूल के रूटों पे। इससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो प्राइवेट वालों पे भी प्रेशर आएगा, देखो पब्लिक सेक्टर कर रहा है, दूसरा आपका जो बच्चा नहीं जाता स्कूल
उसके पास भी बहाना काम हो जाएगा। मतलब अगर आप इन्फोर्स तो नहीं को कर सकते, बट आप कहें जी कि हम आपको कन्वेंस भी दे रहे हैं, तो लोग इसके ऊपर राजी होंगे। तो इसके ऊपर उनको वर्किंग करनी चाहिए मेरे ख्याल में। हाँ जी, यकीनन वो तो हम हमेशा से कहते आए हैं कि वो सड़कों से भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, और वो आम लोगों के लिए भी होनी चाहिए, और स्कूल बसें ज़ाहिर है स्कूल के बच्चों के लिए तो होनी चाहिए, पूरी दुनिया में होती हैं, बिल्कुल। तो ये तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, अच्छा सर, दूसरा एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो दो चीज़ें जो हैं वो भी अहम है। एक तो ये कि जो हमारे अभी बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं इंटरमीडिएट के, उनके ऊपर एक नया जो इस दफ़ा से उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है तरीक़ेकार एग्ज़ाम देने का, वो बार कोड और QR कोड के ज़रिए उसकी चेकिंग की जाएगी। अब इसको करने से पहले जो एक्सप्रेस न्यूज़ है उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर एक छोटा सा पैकेज बनाया, जिसके अंदर एक टीचर जो है वो ये बता रहे हैं असातिज़ा को कि आपने एग्ज़ाम अटैम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि जो कंप्यूटर चेकिंग होती है उसके अंदर फिर एक ही चीज़ लेफ़्ट राइट हो जाए। जिन लोगों ने सेट दी है या GRE दी है, इस किस्म के एग्जामिनेशन दिए हैं, उनको इन चीज़ का पता होगा कि उसकी भी अलहदा ट्रेनिंग होती है। लेकिन इससे ये है कि एक तो चेकिंग जो है वो बड़ी अनबायस्ड हो जाती है, क्योंकि आपको सिर्फ रोल नंबर होता है और उससे आपका बच्चा आइडेंटिफाई होता है, और पेपर जो है वो एक मुश्तरका तरह चल रहे होते हैं, और उसके अंदर जो उनका जो सब्जेक्टिव पेपर क्वेश्चन पेपर है वो भी QR कोड नुमा और बार कोड वाले हैं। अब ये सारे उन्होंने मुतारफ़ करा दिए, और अब एग्ज़ाम्स जो हैं वो शुरू हो गए हैं, होने को जा रहे हैं। तो ये इसका रिज़ल्ट हमें बाद में पता चलेगा कि कितने बच्चे वो अटेम्प्ट जो है उसकी जिस तरीके से करनी है उसके अंदर ना कोई मसले मसाइल आ जाए, क्योंकि पुराना सिस्टम तो है ही है जिससे सालों साल लोग करी जा रहे हैं। हाँ जी, ये मतलब अगेन इसमें भी सर ये अगर सारा पेपर चेकिंग अगर इस तरह से हो गई तो ये तो कंप्यूटर ही कर लिया करेगा, जी जी, बंदों की ज़रूरत नहीं रहेगी। बिल्कुल। तो ये जो एक बड़ा मसला होता था कि जी वो पेपर चेक करने वालों को टाइमली पैसे नहीं मिले, हाँ। या इन्विजिलेटर्स को नहीं मिले, ये बाद में एक मुझे तो लगता है अभी भी टाइम आ गया, अगर आप कैमरे लगा दो तो वो आपको ज़्यादा इन्विजिलेटर्स की भी ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं। तो मतलब वैसे तो खैर जाहिर है उनकी बेचारों की नौकरी है, उनको जो है कुछ थोड़े से, वैसे तो खैर बहुत ही थोड़े पैसे थे, उनको पैसे समझने ही नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि हम कौन सा टाइमली देते थे। हाँ। तो बट ठीक है सर, इसको एक्चुअली ना ये बहुत सारे जो आपके टेलकोज है ना, ये मुझे पता है, क्योंकि ये जो कमर्शियल शॉप्स हैं, ख़ास तौर पे आपके बड़े ग्रोसरी स्टोर्स, करियाने के छोटे भी हो जाएं, आपके उसके अलावा रिटेल जो स्टोर्स हैं, उन्होंने ना अब अपनी जो कैमराज हैं ना, उनके पीछे उन्होंने बड़े ज़बरदस्त AI सॉफ्टवेयर्स लगाए हुए हैं, जिसमें से एक कंपोनेंट उसको हीट मैपिंग करते हैं, हॉट मैपिंग करते हैं, अगर मैं गलत कह रहा हूँ, तो वो बेसिकली आपको अपने वो टाइम्स बताते हैं जब आपकी सबसे ज़्यादा फुटफॉल है। फिर इसके अंदर पिलफरेज का एक अलहदा इंडिकेशन अपने वेयर हाउस में लगा लें और जगह लगा लें। तो ये जो सारी प्रोवाइड कर रहे हैं सोल्यूशंस, इनको एजुकेशनल जो इम्तिहानी मरकज़ हैं उनमें भी देने चाहिए इनको, कि जी आप कैमरे फिट करें। इम्तिहानी मरकज़ तो वही रहता है ना, मतलब लाहौर का एक ही जो सबसे बड़ा है, जो चाइना चौक पे है वो है, शायद और भी जगह लगे होंगे कई, उनके इकबाल टाउन में इकबाल टाउन में भी है, सॉरी, तो वो आप लगा दें वहाँ पे, ताकि पीछे से फिर कैमरा जो है थ्रू फेशियल रिकग्निशन या उसको जो भी आप फीड करें, वो ऑटोमेटिकली बता रहा है कि यार ये बच्चा बूटी लेकर आया हुआ है, या ये बच्चा जो है इसको किसी ने कुछ बता दिए, जो भी है, मतलब इट कैन बी डन, और ये वन टाइम कॉस्ट है आपकी। तो ये अब सोल्यूशंस जो हैं ये बाकायदा तौर पे आपके कई टेलकोज जो हैं ये इसको प्रोवाइड करते हैं। हाँ, वैसे तो खैर ये जो है ना इम्तिहानी मरकज़ तो मतलब प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, और ज़्यादातर बड़ी क्लासों के लिए इस्तेमाल होते हैं। अमूमी तौर पे जो मैट्रिक वगैरह है ना, वो तो स्कूलों में ही होते हैं। सेंटर बन जाते हाँ। हैं। तो लेकिन हाँ, बिल्कुल सर, कैमरे तो वैसे ही हर जगह है, सर, मतलब अब कौन सी लगने जगह है जहाँ हाँ, कैमरा बिल्कुल ना हो। लगने चाहिए। एक तो सर ये, दूसरी सर ये, अब इसको मैंने ना कंफर्म कराने की बड़ी कोशिश की, लेकिन ये बड़ी मुस्बत खबर है कि जो पैक्टा है, पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी, उन्होंने सेक्शन 91E के तहत जो है उसके अंदर तब्दीली की है, और वो ये है कि जी के द कॉम्पिटेंट इज अप्रूव्ड फॉलोइंग, ये पुरानी जो टेक्स्ट बुक्स हैं रिलीजियस एजुकेशन के लिए फॉर नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स, ये 2026 और 27 के सेशन से मुतारिफ की जाएंगी किताबें, जिसमें ग्रेड 1 to 9 और 11 के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी की किताबें जो है वो प्रूफ की, उनको उसकी तालीम दी जाएगी। ग्रेड 1 to 3 हिंदुज़म की किताबें उसमें मुतारिफ की जाएंगी, सिखिज़म की ग्रेड 1 to 3, बाकी बुद्धिज़्म की, और इस तरह की 4 5 6 जो हैं उन्होंने सेक्ट जो मज़ाहिब हैं उनके ऊपर ये चीज़ बनाई है। तो ये तो एक मेरे ख्याल में चीज़ ऐसी है जो शायद बड़ी देर पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अगर अब जो अगला तालीमी साल जो 26-27 वाला होगा उसके अंदर ये चीज़ें मुतारिफ हो जाती हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। हाँ जी, बिल्कुल। तो वैसे ही मतलब मैं ये समझता हूँ कि वो तो जो बच्चा जो कुछ भी पढ़ना चाहता है उसको पढ़ने की इजाज़त होनी चाहिए, और उसके अलावा भी एक जो है वो कंपैरेटिव रिलीजन्स या उसका जो भी आप नाम रखें, ऐसी क्लास जिसमें तमाम मज़ाहिब के बारे में बताया जाए, वो इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इन बच्चों ने बाद में बाहर जाना है, इंटरेक्ट करना है, इनको पता होना चाहिए कि अच्छा यार
कौन लोग किस तरह से जो है वो रहते हैं, उनकी क्या जो है ना मजहबी उनकी जो इंक्लिनेशंस है वो किस तरह की होती हैं, ताकि रिस्पेक्ट करें, ताकि कोई जिंदगी में आगे जाके मसला ना पैदा हो। बिल्कुल सर। और सर अगेन सर देखिए फिर वो वही डिबेट छिड़ जाती है अगेन। ये मैंने भी बड़े लोगों से ये डिबेट सुनी है, लोग करते हैं कि जी आया आपको प्योर जो रिलीजियस एजुकेशन है, आया उसको एक प्राइवेट स्कूल सिस्टम में, उसकी एक प्राइवेट पब्लिक स्कूल सिस्टम में उसकी एक गुंजाइश है भी या नहीं है, कि होनी चाहिए नहीं चाहिए, या ये घर का एक घरेलू अमल है जिसके अंदर आपको घर के अंदर ये तालीम होनी चाहिए। अगेन जो हमारी इस्लामियात का एक सब्जेक्ट है उसके अंदर तो आपको बहुत सारी इस्लामिक हिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है, उसके अलावा जो आपकी बाकी चीज़ें वो होती हैं उसके अंदर। तो ये भी एक डिबेट है कि जो इधर पाकिस्तान में नहीं, और मैं वैसे इस चीज़ के हक में हूँ कि तालीम जो है, मजहबी तालीम जो है उसके अंदर स्कूल के अंदर बिल्कुल उसकी गुंजाइश है और होनी चाहिए। लेकिन उसका ये कि मुझे याद है कि जो अभी मेरा बच्चा जो इस्लामियात की किताब है और जो हमने अपने ज़माने में पढ़ी थी, तो मोर और लेस सेम ही चीज़ चल रही है। तो आई थिंक इसको आप यू कैन मेक इट बेटर। अब तो देखें ना, इतनी ज़्यादा चीज़ें रिसोर्सेज आ गई हैं कि आप इस चीज़ को ज़रा बेहतर कर सकते हैं, बच्चे के लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो इसके अंदर आप वर्किंग करनी चाहिए। ये तो एक अलग चीज़ है जिसके ऊपर वर्किंग हो रही है। आप हर इस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं। सो करिकुलम, तो ये करिकुलम एक ऐसी चीज है ना कि जो कि एक आइन की तरह, हाँ जी। कि एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। हाँ वो आइन में भी आपको पता है कि 26वीं 27वीं 28वीं वो हमेशा तरमीमें होती हाँ रहेंगी, जी। करिकुलम में भी हमेशा तरमीमें हाँ होती मतलब रहेंगी। सर इस्लामियात, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह जो सारे सब्जेक्ट जिनको एक हद तक बच्चे जो हैं वो समझते हैं कि थोड़े ड्राई हैं, लेकिन और उसके अंदर ये कि मुझे तो याद है सर कि हमें तो ये कहा जाता है कि यार कि जो जो चेक करेगा ना वो लेंथ देखेगा कि कितना आपने मतलब कि एक गिट टाइप आपने ना लिखी जाना है, जो मर्जी लिखी जा रही हो। अब दैट इज़ नो वे टू अटेम्प्ट अ पेपर। अगर आपने उसको बेहतर बनाना है तो तरीके हो सकते हैं, वो करना चाहिए। हाँ जी, वो बिल्कुल। सो मैंने देखा है कि जो बच्चा जिसने पर्चा देना होता है ना, सो देखें, एक तो वो होता है कि सब्जेक्ट्स, कई सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि प्राइवेट स्कूलों में अक्सर ऑफर किए जाते हैं, जिसका वो कहते हैं कि यार ये आपने लेना है तो ले लो, इसके इतने पैसे एक्स्ट्रा दे दो और हम पढ़ा देंगे, और पर्चा कोई नहीं है, आप अपने शौक से अगर पढ़ना चाहते हो तो उसके डायनामिक्स ना बिल्कुल और हो जाते हैं। अच्छा, जिस सब्जेक्ट का भी आपने इम्तिहान देना होता है ना, उसमें ये जो आपने जिक्र किया ना कि फलाना सब्जेक्ट ड्राई है या फलाना जो भी है, वो बड़ी सादी सी चीज़ है कि ज़ाहिर है हर तरह का बच्चा होता है, किसी को उर्दू में इंटरेस्ट होता है, किसी को मैथ में इंटरेस्ट होता है, उनको दूसरी चीज़ पसंद नहीं आती। लेकिन उनको ना ये बड़ा नज़र आ रहा होता है कि यार फलाना जो है ना पेपर, उसमें नंबर ज़्यादा आते हैं और फलाने में नंबर कम आते हैं, और हमारा पता नहीं जीपीए इसकी वजह से मुतासिर होगा। तो वो जिस तरह से आप कह रहे हैं ना कि एमसीक्यूज और ये वो हाँ हर जगह पे आ जाए, तो फिर ये मसला खत्म हो जाएगा कि ये सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर आते हैं और इसमें कम आते हैं। और वो तो सर हमारी एज ओल्ड डिबेट है कि यहाँ पे जो हायर एजुकेशन का सिस्टम है, जो आप स्कूल के अंदर अपनी जो लास्ट आपकी क्लास होती है स्कूल की, उसके बाद यूनिवर्सिटी जाना होता है, तब तक आपने जितनी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस्लामियात वगैरह पढ़ ली होती है और आपको उसकी समझ आ गई होती है, उसको आप एजुकेट हो जाते हैं उसके ऊपर, यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर वो फिर से कहते हैं कि ये आके सारा कुछ करो। तो ये भी इसके ऊपर भी थोड़ा होना चाहिए कि एक शख्स ने, हाँ किसी को शौक है और किसी ने उसके ऊपर मजीद, या किसी ने उसके अंदर आगे जाके उस फील्ड में ही काम करना है, फिर तो अच्छी बात है, फर्स्ट ईयर में उनको पढ़ाएं, जरा फ्रेशन अप हो जाएंगे टॉपिक्स। अब किसी बच्चे ने यूनिवर्सिटी में गया है, वो प्योर साइंसेज में या गया प्योर बिजनेस सब्जेक्ट्स में, तो उसको मेरे ख्याल में ये फर्स्ट ईयर में जो हम पहले ही बात कर चुके हैं, ये सब कुछ फिर से पढ़ाना जो है, आई थिंक ये थोड़ा अननेसेसरी है। हाँ, और वो उसमें ना ये वजह ये बताते हैं कि जी स्कूलों का निज़ाम नहीं अच्छा, तो कई बच्चे आ जाते हैं जिनको नहीं पता होता, तो हम उनको जो है ना सही तरह पढ़ाने के लिए ये करते हैं, तो उसके लिए स्कूलों का निज़ाम बेहतर कर। हाँ एग्जैक्टली। बिल्कुल सर, एक और खबर कर लें सर। प्लीज। सर तो सर वो हमने यहाँ नहीं डिस्कस की, अब तो खैर खबर थोड़ी सी पुरानी होगी लेकिन है बड़ी ज़रूरी, कि लेडी वेलिंगटन के अंदर दो सर्जन्स जो थी, उन्होंने को मुकाबला करने का फैसला किया। सी सेक्शन के दो ऑपरेशन साइड बाय साइड हो रहे थे, उनकी वीडियो बन रही थी, ठट्टे लग रहे थे पीछे, नर्सेज स्टाफ वगैरह सब जो देख रहे थे उसको। अब सी सेक्शन जो है वो बिल्कुल भी कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं है, मतलब कोई भी ऑपरेशन आम सा नहीं होता, बट ये अपेंडिसाइटिस नहीं है, चले लेट्स से कि जी अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो रहा है, हालांकि वो भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, लेकिन डॉक्टर्स कम्युनिटी में कहते हैं कि यार वो सबसे माइनर सर्जरी जिसको आप दे सकते हैं। सी सेक्शन तो बाकायदा एक सर्जरी है जिसके अंदर आपकी एक नहीं दो जाने उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, एक जो बच्चा है और एक उसकी जो वालदा है खुद है। अब उसके ऊपर अगर मुकाबलेबाजी शुरू हो जाएगी, वो भी लेडी वेलिंगटन जैसे अस्पताल में, विच इज़ नोन फॉर आपकी जो गायनेकोलॉजी के जो डिपार्टमेंट है उनका बहुत बड़ा है, मेरे ख्याल में लाहौर का तो कम से कम सबसे बड़ा है वो। अब वहाँ ये चीज़ हुई, जाहिर है
वीडियो भी शेयर हो गई या लीक हो गई। अब ऐसी चीज़ों की वीडियो कैसे बनाई जा सकती है? देखिए मेडिकल प्रोसीजर्स की अगर किसी पेशेंट की वीडियो बन रही है तो वो तो उसकी एक्सप्रेस जो है कंडीशन होती है कि जी हम मेडिकल एजुकेशन पर्पसेस के लिए आपकी वीडियो बना लें, और उस शख्स का कंसेंट होता है कि हाँ जी बना लो, मेरा मुंह कवर कर देना बस ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि किसी को पता हो, डिटेल ना बताना पेशेंट कौन था, बीमारी ना बताना किसी को। लेकिन प्रोसीजर आपने किसी तालिब इल्म को दिखा के सिखाना है कि इसने डॉक्टर ने ये किया, तब तक कंसेंट होती है। इसकी विदाउट कंसेंट तो ये तो ग्रॉस मेल प्रैक्टिस है। ये तो इनके ना सिर्फ लाइसेंसेज जो हैं वो अंडर स्क्रूटनी आएंगे, बल्कि इनके करियर्स जो हैं वो तबाह हो सकते हैं। और जितना सारा स्टाफ था वहाँ पे जो इस चीज़ को देख रहा था और इस चीज़ को एंजॉय कर रहा था, ये बड़ी अजीब सी बात है। तो एमएस मेरे ख्याल में उनको सस्पेंड कर दिए, हेड ऑफ गायनेकोलॉजी को सस्पेंड कर दिए, इन 2 डॉक्टर्स को सस्पेंड कर दिए, उसके अलावा 8 को नर्सेज को सस्पेंड कर दिए। फिर आप मुझे बता रहे थे इस ऑपरेशन के अंदर जो एनेस्थीसिया जिस शख्स ने दिया था वो वहाँ का गार्ड था। तो सर ये क्या हो रहा है? हाँ जी सर, वो एग्जैक्टली ये वाला ऑपरेशन था या वो इसके अलावा था, लेकिन ये मार्च के महीने में ही 2026 में ही ये भी मसला हुआ है कि वहाँ पर ऑपरेशन से पहले जो एनेस्थीसिया दिया है वो गार्ड ने दिया है। उसके बाद वो भी वीडियो लीक हो गई। उसके बाद जो वहाँ के चीफ एनेस्थीसिया एनेस्थेटिस्ट क्या कहते हैं एनेस्थेसिस्ट, हाँ। वो, उनको दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। और जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। वो तो बल्कि ये मैं आपको बताऊं, ये आज की गंगाराम की खबर है कि इलाज करने वाले 2 गार्ड फारिग। तो गंगाराम में भी 2 गार्ड फारिग की। अभी कुछ अर्से पहले की लास्ट ईयर की खबर थी कि एक लिफ्ट ऑपरेटर ने भी ऑपरेशन कर दिया था। वाह। तो मतलब जाहिर है सर, वो मतलब वो तो होता है ना कि आप काम सीख जाते हो। यार मैं किसे क्या कहूँ सर देखिए, अगर तो देखे ना, ऑन जॉब लर्निंग की हुई है उनकी। बहुत अच्छी बात है सर। मैं तो चाहता हूँ हर बंदे का स्किल सेट एक्सपैंड हो। लेकिन सर देखिए, अगर आप एक मैकेनिक शॉप में हैं और वहां पे आप ना देख रहे हैं कि गाड़ी कैसे ठीक हो रही है, वो हेड मैकेनिक या जो ट्रेंड मैकेनिक है वो कहेगा यार या पाना फाड़ के खोल दे नट। सर किसी इंसान का जिस्म जब सामने आ जाता है ना, उसके ऊपर ये नहीं कह सकते स्कैल्पल पकड़ के यार तू जरा सीधी लाइन निकाल दे, बाकी मैं आ रहा हूँ जरा बाथरूम से। ये तो नहीं हो सकता। अगेन सर, मेडिकल साइंस जो है उसके लिए देखें, एक शख्स जो है जो डॉक्टर बनता है उसको 10-12 साल लग जाते हैं उसको, उसके बाद भी पढ़ाई खत्म नहीं होती जब तक वो रिटायर नहीं होता शख्स। तो एक लिफ्ट ऑपरेटर या एक गार्ड को एक तो ये चीज़ करनी नहीं चाहिए, नंबर 1। दूसरा सवाल असल में ये नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी क्यों पड़ रही है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्या आप शॉर्ट स्टाफ्ड हैं? हमें पता है शॉर्ट स्टाफ्ड हैं। क्या आपने उनको इजाज़त दी हुई है डॉक्टर ने, या वो खुद से चले जाते हैं? ये तो चले चीज़ सर निशानदेही होगी। कितने पेशेंट्स होंगे जो गार्ड बैठा होगा फार्मेसी के बाहर या वहाँ पे, और वो उनसे वेट टाइम इतना ज़्यादा हो गया तो गार्ड कहता होगा मैं आपको बताता हूँ, मैंने आप जैसे क्या सिम्टम्स हैं आपके बताएं। जो मेडिकल एडवाइस कितनी सर डोल आउट होती होगी इन अस्पतालों में इस किस्म की, और उस पर अमल करके लोग कितने मजीद बीमार भी होते होंगे, इसकी तो हमें कुछ अनगिनत है ये चीज़। हाँ जी, यकीनन। और इसका क्या इलाज है आई डोंट नो। और तो कैमरे ही लग सकते हैं मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, और दूसरा ये है कि ये बड़ा चांस लिया इन्होंने। देखें, ये डॉक्टर्स को पता नहीं क्यों इस बात का एहसास नहीं था कि मतलब खैर वैसे तो मेल प्रैक्टिस तो ये है ही है, मतलब ये नेग्लिजेंस नहीं है, हाँ। ये बाकायदा मेल प्रैक्टिस है। लेकिन मतलब वो जो होता है ना कि नाजुक लम्हात में जो आप वीडियोस बना लेते हो या एक दूसरे को भेज देते हो, अब तो वो भी सबको पता लग गया हुआ है कि वो काम सेफ नहीं है। नहीं। तो आप सर्जरी की बना रहे थे, मतलब वाकई अगर इन डॉक्टर्स के ऊपर इतना पैसा इतना टाइम खर्च हो चुका हुआ था, इनका अगर मेडिकल लाइसेंस कैंसिल हो जाता है तो ये तो मतलब उनका पूरा खानदान, ये खुद इनकी सारी जिद्दोजहद, जिंदगी, मेहनत सब जाया हो गई। ये जो आप कह रहे हैं ना कि गार्ड वाला सारा मामला है और डॉक्टर सारी जिंदगी पढ़ते रहते हैं, वो शायद काम वाकई आसान हो, शायद ये ऐसा काम हो कि कोई भी कर सकता हो, लेकिन उसको जान के एक इसका प्रोसेस ऐसा बनाया है कि यार एक बंदे पे इतने साल इन्वेस्टमेंट होगी और उसका इतना जो है ना इस दिमाग इस्तेमाल करवाया जाएगा, उसके बदले में उसको एक लाइसेंस मिलेगा, ताकि फिर वो लाइसेंस जब उससे छिने तो उसको दुख भी हो। मतलब आप अब इस वक्त अगर लिफ्ट ऑपरेटर को वहां से नौकरी से निकाल भी देंगे तो कोई बात नहीं, किसी और जगह लिफ्ट ऑपरेट कर लेगा। हाँ। तो ये जाहिर है सिर्फ डॉक्टर कर सकता है। डॉक्टर बिल्कुल सर। और अगेन ये सिस्टम इसलिए रखा हुआ है कि जी आप एंड ऑफ द डे डॉक्टर लायबल भी तो है ना। अगर एंड ऑफ द डे एक पेशेंट जो है ऑन द टेबल, उसको कुछ हो जाता है क्योंकि डॉक्टर साहब को नींद आ रही थी या डॉक्टर साहब फिट नहीं थे, तो वो डॉक्टर पर पूरा पूरा लायबल है उस चीज़ के लिए।
अगेन लिफ्ट ऑपरेटर अगर कर रहा है तो कितना बड़ा रिस्क है, वो पेशेंट इतना बड़ा रिस्क ले रहा है कि उसको कहाँ क्या क्या कर लेंगे आप, उसको अंदर करा देंगे, वो कहेगा जी मुझे डॉक्टर ने कहा था, फिर भी डॉक्टर बीच में आ जाएगा इसके लिए। ये कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, इसको बचना चाहिए। अब चलेंगी हाईलाइट होगी चीजें, शायद इसके ऊपर कुछ स्क्रूटनी होगी, बाद में जान लेते हैं, अगले मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।